हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करेंगे अपना 1000 जीके क्वेश्चन का सेकंड सेट, जिसमें हम पढ़ेंगे 251 से लेके 500 नंबर तक क्वेश्चंस को। आई होप आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी और ये भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को रीड करना। देखो, जो भी आप हो पढ़ने वाले यहाँ पे, चाहे वो कंपटीटर हो, चाहे वो वैसे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहा हो, आप सबको पहले से बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन अगर आप उनको रिवाइज़ ना करो तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक ट्राई है कि मैं आपको कम टाइम में 30-40 मिनट में लगभग 200-300 क्वेश्चन आपको करा दूँ, उनसे जुड़ी कुछ बातें भी, और आप एक अच्छा अपना जो नॉलेज का बेस है जो क्रिएट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का आपका 251। हैदराबाद किस नदी पर बना है? दोस्तों, मूसी नदी पर हैदराबाद आपका बना है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और और दोस्तों, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ पर्सन है, द नंबर ऑफ पर्सन है, वो कितना है आपका? 750 के करीब है, मतलब बहुत कम लोग हैं। और हाँ, सबसे कमाल की बात, वेटिकन सिटी ही एक ऐसी सिटी भी है जहाँ पे एक सिंगल लेडी भी नहीं है, यहाँ पे कोई औरत नहीं है दोस्तों। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है दोस्तों भूमध्य सागर को और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत का संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली, आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं, पूछा है कि वो राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों वो है सिलवासा, मतलब कि द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली इज सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भाई अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। फूलों की घाटी कहाँ है? दोस्तों ये है आपकी उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी, द न्यूली फॉर्म आपका जो सूडान था उसकी राजधानी कौन सी है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? अभी अपना कल ही इंडिपेंडेंस डे गया है, तो आप सबने तिरंगे देखे होंगे, स्टेटस वगैरह पर लगाए होंगे। बीच में जो ब्लू कलर का आपका सर्कुलर डिज़ाइन होता है, उसके अंदर दोस्तों 24 स्पोक्स होते हैं जो 24 घंटे निरंतरता को दर्शाती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? वो दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। 3 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों आपकी, मैलिस, इनकस और स्टेपीज। तो स्टेपीज दोस्तों सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं। जैसे कि कोई इंसान बोलता है तो उसके गले में जो वाइब्रेशन होती है, सेम ये वाइब्रेशन सुनने वाले के कान में भी होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखो, सबसे छोटी तो आपकी क्या थी? स्टेपीज। और सबसे बड़ी है आपकी फीमर, द लॉन्गेस्ट बोन फीमर एंड द स्मॉलेस्ट वन इज स्टेपीज। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 639। लाल रक्त कणिका, दोस्तों जो आपके रेड ब्लड सेल हैं उनका जो लाइफ स्पेन है, जो लाइफ टाइम है, जो उनका जीवन काल है, वो है 120 दिन, लगभग 3 महीने। तो आप अगर ब्लड भी डोनेट करते हो तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप लगातार डोनेट कर सकते हो ब्लड हर तीसरे या चौथे महीने, ताकि वो बन के तैयार हो जाए। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते के जस्ता दोस्तों जिंक को बोलते हैं। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दोस्तों अगर आप 10th साइंस में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, एक टेक्निक थी आपकी गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जिंक की कोटिंग करते हैं हम मेटल्स के ऊपर ताकि उनके ऊपर जंग ना लगे। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है दोस्तों, वो है आपका यकृत, और इसको हम लीवर बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूँ ताकि आप इजीली इनको समझ पाओ। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र, जो आपकी ऑयल रिफाइनरी है, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, कहाँ थी? डिगबोई, आसाम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? दोस्तों यूनेस्को कलिंग को इंग्लिश में भी कलिंगी बोलते हैं। ये साइंस के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ
साइंस, वहाँ पर ये दिया जाता है अगर कोई यूनिक काम करता है तो। जो चार मीनार थी हैदराबाद में वो किसने बनवाई थी? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के टाइम में, कंप्लीट जो आपकी रिपब्लिक था वो आपका 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। अभी मैं स्लाइड बदलता हूं। श्वेत क्रांति दोस्तों दूध से रिलेटेड है, मतलब कि क्या होता है आपको बताता हूं मैं। हरित क्रांति जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, दूसरी होती है आपकी गोल्डन रिवोल्यूशन, तीसरा होता है आपका ब्लू रिवोल्यूशन, एक आपका होता है वाइट रिवोल्यूशन। देखो दोस्तों क्या है ये, हमारी कंट्री में क्या किया जाता है, कुछ ईयर्स को डेडिकेट किया जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की जो ग्रोथ है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इसीलिए जब हम बढ़ाते हैं किसको, मिल्क प्रोडक्शन को, हम बात करते हैं डेयरी एनिमल्स की, उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं दुग्ध क्रांति, जो कि रिलेटेड है दूध से, क्योंकि दूध वाइट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाइट रिवोल्यूशन। अगर बात करी थी हमने हरियाली की, खेती बाड़ी की, तो स्वामीनाथन के काल में, स्वामीनाथन जी के टाइम में क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद जब बात आई थी मछलियों को, मतलब कि एक्वेटिक लाइफ को प्रमोट करने की, तब ब्लू रिवोल्यूशन हुआ था। और इसी तरीके से जब बात आई थी आपकी ऑयल वगैरह की, तो गोल्डन रिवोल्यूशन को प्रमोट किया गया था। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? दोस्तों वो है फेरी क्वीन रेल इंजन। ये आपका भाप का इंजन है, स्टीम इंजन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? दोस्तों भारत में सबसे पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो 1962 में लगाई गई थी, जब भारत के ऊपर चाइना ने हमला किया था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषा मतलब दोस्तों कुछ स्टेट्स ने ये कहा था कि हम सब कॉमन लैंग्वेज नहीं बोल रहे और जब हम अलग अलग भाषा बोल रहे हैं तो हमें अलग कर दिया जाना चाहिए, तो वो था आपका सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों भारत में सबसे पहले हमला करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 8वीं शताब्दी में इंडिया में आया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? दोस्तों वो था मेगास्थनीज। आया कैसे था? डिमांड की गई थी सेल्यूकस से, इसकी लड़की से शादी कराई गई थी और फिर हाथी घोड़े और पता नहीं क्या क्या लिया गया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है दोस्तों? श्रीलंका का ओल्ड नेम, द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका इज सिलोन। हु डिस्कवर विटामिन्स? विटामिन्स किसने खोजे थे दोस्तों? फंक ने। स्टेनलेस स्टील, देखो दोस्तों आपने सुना होगा आयरन, आयरन सॉफ्ट होता है, अगर बात करें उसके ऊपर जल्दी जंग लग जाता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, तो उसको मजबूत बनाने के लिए, रस्ट प्रूफ बनाने के लिए हम उसके अंदर दूसरे मेटल्स को मिक्स करते हैं और उसकी एलॉइंग कर देते हैं, उसका एलॉय बनाते हैं। और स्टेनलेस स्टील आपका लोहे का एक एलॉय है जिसके अंदर आयरन, क्रोमियम और निकल नाम के एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। अगर बात करें कांसे की, कॉपर की, सॉरी ब्रॉन्ज की, तो इसमें क्या रहेगा आपका कॉपर और टिन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में विवेकानंद जी ने शिकागो में सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों यहाँ पे हमारी बात की जा रही है हरियाणा वालों की। 21 जून को हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ ने। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना घर बार त्याग दिया था और चले गए थे किसकी खोज में? निर्वाण की खोज में, ठीक है। और जब इनको वो 35 साल की उम्र में जो साल्वेशन थी वो मिल गई, जब इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो सारनाथ में इन्होंने आके अपना पहला उपदेश दिया था और वहीं पे वो सारनाथ स्तंभ वगैरह भी है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? ये भी मैंने आपको कल बताया था। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के दौरान मारे गए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों फर्स्ट इंडियन मेड कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर है। और आपको बता दूं सूर्य का नाम होता है दोस्तों सावित्री, और ये सावित्री को समर्पित है, मतलब कि सूर्य को समर्पित ही आपका मंत्र होता है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? दोस्तों मिडिल जो आपकी छोटी जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है डाइजेशन की प्रोसेस। और अगर और भी ज़्यादा स्पेसिफिक पूछा जाए तो उसके सबसे पहले पार्ट में ड्यूोडेनम के अंदर।
आनुवांशिकता, जेनेटिक्स के बारे में, मतलब जेनेटिक्स के बारे में किसने बताया था? ग्रिगोर मेंडल ने, जो जिसको आप नॉर्मली जीजे मेंडल के नाम से भी जानते हो, ग्रिगोर जॉन मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? दोस्तों सबसे पहले आई थी आपकी तांबा। अगर बात की जाए आपकी इंडो वैली सिविलाइजेशन की, तो उस टाइम पे उनको लोहे के बारे में तो पता भी नहीं था, ना तो उनको लोहे के बारे में पता था, ना उनको शेर के बारे में, लायन के बारे में पता था। तो आप याद रख सकते हो आयरन और लायन दोनों के बारे में ही जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी उनको पता ही नहीं था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों पृष्ठीय तनाव, जो आपका होता है ना, अरे क्या बोलते हैं पृष्ठीय को, सरफेस टेंशन, ठीक है, आई थिंक ये होता होगा। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? दोस्तों रेशम के कीड़े जो हैं उनको शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में दोस्तों खेतड़ी में तांबे की खान है, इसीलिए वो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। तो ये है दोस्तों आपके 300 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब हम चलते हैं आगे, हम जाएंगे आज 500 तक। आपके 50 हो चुके हैं, 200 अभी हम कर देंगे। तो दिल थाम के बैठिए, मेरी स्पीड कल से थोड़ी सी ज़्यादा है और आवाज़ भी शायद तेज़ होगी। अगर 11 मिनट में 50 कर दिए हैं तो हमें 55 मिनट तो लग ही जाएंगी। चलो फिर भी देखते हैं कब तक होता है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है दोस्तों शुक्र। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो ह्यूमन आई होती है उसमें आपका जो इमेज बनती है, अगर ये आपका लेंस है और तो आपकी वो इमेज बनती है दोस्तों यहाँ पे, ये आपका रेटिना वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन आई में जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर जाके बनती है। और बता दोस्तों कैसी बनती है? ये वहाँ पे उल्टी बनती है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। एक्चुअल में वहाँ पे लाइट आपस में काटती हैं और उल्टी बनती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? दोस्तों वो है विकिरण या रेडिएशन। अगर आपको मैं बताऊं दोबारा से तो 1 मिनट लगेगी मुझे आपको बताने में। देखो दोस्तों 3 टाइप से क्या होता है ऊष्मा का संचरण, मतलब कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है दोस्तों आपका कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन दोस्तों एक होता है आपका कंडक्शन। एक होता है दोस्तों आपका कन्वेक्शन, और तीसरा दोस्तों आपको होता है ये वाला विकिरण, मतलब कि रेडिएशन। तीसरा दोस्तों आपका रेडिएशन। देखो दोस्तों अगर सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर चलेगा आपका कंडक्शन, और लिक्विड या गैस है तो वहाँ पे क्या होगा, लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन, और रेडिएशन होगा जब कोई मीडियम ना हो। ठीक है दोस्तों, ये आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा हो गए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी कराता रहूँगा, जिससे कि आपके जब तक ये 1000 क्वेश्चन पूरे होंगे आप लगभग 1500 क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके होंगे। डीएनए का द्विगुणी कुंडली पता किसने लगा था? दोस्तों देखो डीएनए आपका डबल हेलिक्स से बना होता है। ये जो स्ट्रक्चर थी दोस्तों इस टाइप की, ये दी थी किसने? वॉटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। अब बात आएगी साउंड की इंटेंसिटी को कैसे पता लगाते हैं। दोस्तों साउंड की इंटेंसिटी को पता लगाने के लिए हम डेसिबल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। डेसिबल से हम साउंड को काउंट करते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? दोस्तों एपिकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन, और वो एरिया जहाँ पे किया जाता है उनको बोलते हैं एपरीज। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? देखो दोस्तों आप जब भी आप गूगल वगैरह कुछ भी खोलते हो तो आपको सामने एक पेज मिलता है, ठीक है, या आप कुछ भी फेसबुक वगैरह कुछ भी खोलते हो उसको क्या बोलते हैं? आपका होम पेज, जहाँ से आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। गाड़ी के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उत्तल लेंस। उत्तल कौन सा होता है दोस्तों? आपका कनकेव लेंस का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है पीछे देखने के लिए। सामान्य परिस्थिति में ध्वनि की गति कितनी होती है? दोस्तों हवा में 332 मीटर पर सेकंड आपकी साउंड की स्पीड होती है। ध्वनि की बात की गई है, और आपकी लाइट की थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एकमात्र ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पश्चिम दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। देखो दोस्तों सभी के सभी पश्चिम से पूर्व जाते हैं, और ये जाता है भाई साहब अपना पूर्व से पश्चिम, तो वो है शुक्र। तो अगर आपका धरती पे सन निकलता है पूर्व में, तो शुक्र पे वो सन निकलेगा आपका पश्चिम में। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह आपका सन है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गैस भी कौन सी होगी? हाइड्रोजन।
पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों वो है शुक्र, और ये उल्टा भी चलता है। पूछा जाता है कि भाई आपका सोलर सिस्टम की एज क्या होगी, तो वो लगभग आपकी 4.5 अरब वर्ष है, 4.5 अरब, ठीक है। कौन सा पुच्छल तारा आपका स्टीरॉइड्स हर 76 साल बाद दिखाई देता है दोस्तों, उसका नाम है हेली, ठीक है। हेली जो आपका तारा है ये लगभग हर 76 साल बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। देखो लगभग मैंने क्यों कहा, क्योंकि कोई जाके माप के नहीं आया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। दोस्तों 8.5 मिनट का टाइम है, और 8×48 आपके 480, और 5 सेकंड और 50, मतलब आधा मिनट और है यहाँ पे, तो 30 सेकंड और लगभग आपका वही 500 सेकंड हो गया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? आपने मूवी देखी होगी जॉन अब्राहम की पोखरण, तो वो सारा जो आपका टाइम जोन चलता है वो 40-70s का चलता है। तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में क्या किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। और दोस्तों ये बड़े आराम से नहीं हुआ था, बड़ी दिक्कतें आई थी, काफ़ी छिप छिपा के ऐसा किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं उन्हें क्या कह सकते हैं? तो ये कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कंप्यूटर के पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं उनको बोलते हैं हार्डवेयर, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों एक गैस है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, उसका नाम है रेडॉन। और मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? नेम द मिनरल फाउंड इन ए मोनेजाइट सॉइल या सैंड। वो है दोस्तों आपका थोरियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है। शरीर में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी? देखो वो तो आपकी ग्लैंड थी, आप पूछिए एंडोक्राइन, वो दोस्तों आपकी थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? दोस्तों व्हेल मछली। देखो दोस्तों नाम दिखा जाता है फिश, लेकिन व्हेल आपकी मछली नहीं है, ये आपका एक मैमल है। और मैमल वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, जिनके कान होते हैं, या फिर जो फेफड़ों से सांस लेते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टेनर ने, और इसी ने बताया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? दोस्तों एल्यूमिनियम का मेन जो आपका और है वो है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1, रशिया की हेल्प से छोड़ा गया था ये, मतलब उन्हें छोड़ा था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों डायनामो होता है जो किसी मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर के अंदर कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कल हमने पढ़ा था परमानेंट, वो थी आपकी ये आपकी रैम। रिक्टर पर क्या मापते हैं? रिक्टर पर दोस्तों हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, जो आपका हलन आता है ना, इसको हम काउंट करते हैं, अर्थक्वेक। भूपटल पर सबसे अधिक धातु कौन सी है? दोस्तों अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मेटल जो है वो आपका एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? दोस्तों शुक्र। देखो शुक्र से 3 क्वेश्चन आगे। संध्या का तारा जो अपने पाथ पे उल्टा घूमता है और जो सबसे ज़्यादा चमकता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या बोलते? तो शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। आपको मैं बताता हूँ नीचे से, आपका सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड द लास्ट वन एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है दोस्तों 1 डिग्री घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। कोई इसका फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो क्या रहेगा वो? CaSO4 और ½ H2O। सॉरी फॉर माई सुपर ऑसम राइटिंग। मछलियाँ किसकी सहायता सांस लेती है? देखो मछलियाँ हैं तो फेफड़े तो होंगे नहीं उनके पास, गलफड़े होते हैं दोस्तों, ठीक है। और गलफड़े बोले तो गिल्स। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? दोस्तों जब हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो कहलाता है आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिनरल्स और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा हरे पौधे हरे क्यों होते हैं?
क्योंकि इनके पास हरे रंग का कलर होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो बता देता हूँ, क्रीम बनाई नहीं जाती, क्रीम निकाली जाती है। उसको बोलते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल मशीन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में क्या है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का हेडक्वार्टर। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अब इसका क्या पंगा है ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता हो सीमांत गांधी का क्या मतलब क्या है बोलने का तो मुझे बताना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने ही जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, सॉरी फॉर दैट, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी नींव भी इन्होंने ही रखी थी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों कॉटन के लिए, कपास के लिए काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल बहुत ज़रूरी है और बहुत बेस्ट भी है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर ले गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर सबसे पुराना पहाड़ भी है अरावली और सबसे नया हिमालय भी इंडिया के अंदर ही आता है। धरती के तल के लगभग कितने प्रतिशत पर पानी है? दोस्तों टोटल आपके ग्लोब में 71% पार्ट पर क्या है? पानी प्रेजेंट है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है और यहाँ पे एक्चुअल में सॉलिड सरफेस कम है, गैस बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पे गिरते हो तो आप गिरते ही रहोगे, कहीं कहीं पे पहुँच नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पर कुछ सॉलिड है ही नहीं। किस नदी को बिहार का शोक, द सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? दोस्तों वो है आपकी कोसी नदी। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? दोस्तों इथाइल मरकप्टेन को। अगर बात करें बिना इथाइल मरकप्टेन के गैस की तो दोस्तों पूरे घर में लीक हो जाएगा, आप मर सकते हो लेकिन आपको उसकी स्मेल फील नहीं होगी। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? ओडिशा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? दोस्तों ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, नहीं तो इन दोनों को पाकिस्तान ही कहा जाता था। कंप्यूटर में www का क्या अर्थ होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इनका मीनिंग होता है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024। और 1 GB में 1024 MB होते हैं और 1 TB में 1024 GB होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। और दोस्तों यहाँ पे जाने की बारी जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की क्यों आए थे उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि इनको इंग्लिश बोलनी आती थी और क्योंकि जब इन्होंने कहा था कि हम वहाँ किसी को मारने नहीं जा रहे, हम वहाँ पे सिर्फ उनको एक संदेश देने जा रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, तो तब उन्होंने क्या किया था? इंग्लिश बोलने वाले लोगों को वहाँ पे भेजा था, भगत सिंह और बटुकेश्वर को, ताकि वो अपनी जो बातें हैं वहाँ पे रख सके इंग्लिश में, क्योंकि अगर हिंदी बोलते तो अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आता। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? दोस्तों मुस्लिम लीग ने, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में बनी थी, 1940 में फर्स्ट टाइम डिमांड करी थी कि भारत का विभाजन किया जाए। कॉमनवेल्थ पत्रिका, जो कॉमनवेल्थ आपकी पत्रिका है, उसका प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। और काफ़ी सारे तो जानते भी होंगे, काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं इंग्लिश में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी बेसेंट। ये एक सर्वाइवर की कहानी है। किस भारतीय को, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बना? दोस्तों बंद करवाया था आपका राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को, और दोबारा विवाह शुरू करवाया था 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में। दोस्तों जब चल रहा था तब उन्होंने कहा था कि भैया हमारा शासन यहाँ पे लगेगा। लॉर्ड वेलेस्ली
के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निज़ाम ने। दोस्तों वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो हमारे तो जो राजे महाराजा थे, घटिया कमीने कुत्ते कहीं के, अंग्रेज़ों के साथ हो लिए और अपनों को धोखा दे दिया कुछ चंद रुपयों के लिए। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति दोस्तों कौन सी है? वो है गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर की हत्या किसने की? शहीद उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जीवी मालवंकर, ये था उस टाइम पे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। मोहिनीअट्टम केरल का डांस है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है। कथकली केरला का डांस है। केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्योमकेश बनर्जी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? दोस्तों गांधी जी का गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में फर्स्ट नोबेल मिला था इंडिया की तरफ से। मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बंगला इनका राष्ट्रगान है, जिसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वां जो संशोधन था दोस्तों। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। अब ऑक्सीजन तो हमारे लिए ज़रूरी है, और हीलियम क्यों लिया? क्योंकि अगर प्योर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी तो आपकी बॉडी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपकी सारी सेल फूल जाएंगी, फट जाएंगी और आप मर जाओगे। तो कभी भी हम प्योर ऑक्सीजन में सांस नहीं लेते। नेचर में भी आपकी सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन है। होम्योपैथी के फाउंडर कौन थे? हनीमैन। जो स्वीट पिल्स, अपनी मीठी गोलियां खाई होंगी कभी, वो होम्योपैथी की मेडिसिन होती हैं। फलों को पकने में इस्तेमाल की जाती है जो गैस, उसका नाम है एथिलीन। भारत राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत, ठीक है, जो सुख आप लेके चलते हो। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों वो बजाते थे बांसुरी। और अच्छा मुझे ये बताना कि शहनाई कौन बजाता था? बहुत फेमस। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के, जिसको हम लैक भी बोलते हैं। इसका आजकल बड़ा नाम चल रहा है। देखो दोस्तों, एक होती है लैक, एक होती है LOC, मतलब कि LAC और LOC। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना और भारत के बीच में है और LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। प्याज में कौन सा भाग खाने वाला पार्ट है? दोस्तों तना है। और आपको बता दूं, पटेटो आपका स्टेम है, आलू भी आपका तना है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि शकरकंदी क्या है? स्वीट पोटैटो आपका स्टेम है या फिर आपका रूट है या कुछ और है? ये पूछा है कि आप किस डेसिबल रेंज में सुन सकते हो? किस हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की आप साउंड को सुन सकते हो? दोस्तों 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। आगे देखते हैं। आपका 400 होने वाले हैं दोस्तों, बच जाएंगे आपके सिर्फ 100, और अभी जल्दी ही मैं आप इसको ख़त्म कर दूंगा। कल के बजाय तो जल्दी कर दूंगा। मधुबनी किस राज्य का चित्रकला शैली है? बिहार की। बड़ी सुंदर बनाते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों क्या हाल है आपके? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? दोस्तों लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा कालीन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बंदरगाह था, वो था आपका लोथल। किसे गुजरात में है आपका लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस? हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑयल से, तेल से हम घी बनाते हैं, हम उसमें से हाइड्रोजन गैस को पास करा देते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। दोस्तों ओशन के अंदर एक काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश चैनल एक बाउंड्री है जो उसको क्लियर करता है, तैर करके काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो वो मतलब अपने आप में काफ़ी दमखम वाला तैराक माना जाता है। तो ठीक है, तो इंडिया की तरफ से सबसे पहले मिहिर सेन ने इसको पार किया था। एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होती है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। दोस्तों आपने इको सुनी होगी, जब आप पहाड़ों में जाके चिल्लाते हो तो आपको दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है, या खाली बिल्डिंग्स वगैरह में भी, ठीक है, दूर वाले खुले हिस्से में। तो दोस्तों लगभग जब यहाँ आप खड़े होकर अगर आवाज़ निकाल रहे हो और जहाँ से आवाज़ टकरा के वापस आती है, ठीक है, तो वो कम से कम आपको 17 मीटर की दूरी वहाँ पे होनी ज़रूरी है बोलने वाले में, और जहाँ पे टकरा के साउंड वापस आएगी वहाँ पे। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? दोस्तों वैक्यूम में। वैक्यूम होता है आपका निर्वात। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? मैक्सिमम है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों वॉयलेट कलर। अगेन वी से चल जाएगा। वॉयलेट कलर देखो आपका विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपका स्पेक्ट्रम है। और लाल रंग सबसे कम डेविएट होता है, सबसे कम फैलता है, और वॉयलेट सबसे ज़्यादा फैलता है। इसके पीछे रीज़न है इनकी वेवलेंथ। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये कम फैलता है, और वेवलेंथ वॉयलेट की सबसे कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा फैलता है। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ये है आपका कन्वेक्स। अरे क्या हो गया? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब आप अर्थ पे खड़े हो और एटमॉस्फेयर से आपकी स्टारलाइट आएगी तो उसका होगा रिफ्रैक्शन, वो जाएगी नीचे। और दोस्तों क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम नहीं है, तो लाइट टेढ़ी मेढ़ी होकर आपकी आँख में घुसेगी, और वहाँ से दो फिनोमिना होते हैं। तो आपको स्टारलाइट थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, और दूसरा वो आपको टिमटिमाता दिखाई देता है। इनके पीछे रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। प्रथम रंग किसे कहा जाता है? देखो दोस्तों रेड, ग्रीन और ब्लू आपके प्राइमरी कलर हैं, इनसे लगभग सभी कलर बन जाते हैं। जो आपके एयरप्लेन्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों वो होती है आपकी हीलियम। जो आप टाके लगवा के लाते हो बिजली की दुकान पे जाके अपने सर्किट वगैरह में, तो उसी के बारे में बात करें यहाँ पे। टाका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? दोस्तों वो आपका टिन और लेड से मिलके बना होता है। ये सोल्डर, इसको सोल्डर बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी। तो ये बना होता है आपका टिन और लेड से। ग्लूकोमा आपकी आँख से रिलेटेड है दोस्तों, ग्लूकोमा बीमारी आँख की है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? वैलेंटाइना तेरेशिकोवा। ओके, वैलेंटाइना तेरेशिकोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बुक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। बहुत घूमता था बंदा, डार्विन फिंचेस वगैरह इसी की देन है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी इसी ने बताया था। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? मरकरी का। दोस्तों कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों वो है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर। देखो दोस्तों एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फ्यूजन तब होता है जब कोई बड़ा कंपाउंड छोटे में टूटता है, लेकिन फिजन का काम है जब छोटे छोटे जुड़े। और हाइड्रोजन सबसे आपका सिंपल एलिमेंट है, तो जब दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और कहलाती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से।
मछलियों के यकृत तेल मतलब कि जो फिश लीवर ऑयल होता है उसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है, वो है विटामिन डी। अगर बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखो दोस्तों क्या होता है, आपकी सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ, दूसरे वो जो एक जगह खड़े रहते हैं, मतलब कि अगर अमेरिका के ऊपर है तो अमेरिका के साथ साथ चलेगा, घूमता रहेगा, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। तो वो दोस्तों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिक्स किए जाते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता मापने के लिए, पावर ऑफ लेंस को काउंट करने के लिए हम डायोप्टर नाम के यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किससे बनी होती हैं, सिलिकॉन की। कंप्यूटर की जो आईसी है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, किससे बनी है आपकी, सिलिकॉन से। पार्सेक किसकी इकाई है दोस्तों, एक होता है लाइट ईयर, ठीक है, और उससे भी बड़ी होती है आपकी पार्सेक। पानी का घनत्व अधिकतम, देखो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और पूछ रखे कि भाई अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 ऑफ हर्ट्ज, और 20 से कम आपकी इंफ्रासोनिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी, सॉरी नैरोजी, नैरो क्या भाई, ये पतला था। दोस्तों मज़ा तो आ रहा है ना, अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें। देखो दोस्तों, आपकी फैमिली में कोई भी अगर इस वीडियो को सुनेगा तो उसको जीके काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन हैं, तो ट्राई करो, सबको भेज दो। आप इसको लाइक करो और कहो कि एक बार तो देखें, क्योंकि हम कम टाइम में क्या करें, ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट आपके ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल। और हरियाणा की बात करें तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को। भारत में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है, कहाँ है वो, पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, पानी से डरता है वो इंसान। फिर राज्यसभा का जो आपका पदेन सभापति है कौन है, वो उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किया, मैडम मैरी क्यूरी ने, इन्होंने रेडियो एक्टिव मेटल के बारे में बताया था। सार्क जो कंट्रीज़ हैं या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। 8 इसके अंदर क्या है आपकी अलग अलग कंट्रीज़ ऐड हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था, मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों, 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष देने शुरू किए गए थे, 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, टका। रामायण किसने लिखी, महर्षि वाल्मीकि ने। सबसे पुराना काव्य भी है, इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं, पहले 6 थे, फिर 12 हुए, फिर 24,000 हुए। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। पायरिया डिजीज़ कहाँ की है दोस्तों, आपके मुंह की है, मसूड़े की है, दांतों की है, ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे है, गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है, येन। इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA कहाँ है, देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ी थी संतोष यादव। और ट्विन सिस्टर जो चढ़ती हैं वो है आपकी ताशी और नुक्शी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला आपकी संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है, 65 वर्ष तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा सदन। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा। बोले तो चाणक्य, बोले तो कौटिल्य, एक ही आदमी है ये। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, पंचशील समझौते के नाम से। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, स्पेन ने। अगला क्वेश्चन आपका, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। और 72 बार आपका हार्ट बीट करता है 1 मिनट में नॉर्मल ह्यूमन का। और पहली जनसंख्या हुई थी आपकी 1872 में। डबल फोल्ट टेनिस में इस्तेमाल किया जाता है, ये वर्ड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टेनिस के अंदर। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, जनरल KM करियप्पा।
लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। और ये बताओ कि कथकली और भरतनाट्यम किस स्टेट के डांस हैं? ऊपर मैं बता चुका हूँ। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। सॉरी। मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? गुणसूत्र। आप उनको 23 जोड़े बोल दो या आप उनको नंबर में 46 बोल दो क्रोमोसोम। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है 80 से 120, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा कब था? मैंने आपको बताया था, मुझे बताना नीचे कमेंट में। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। अवधी भाषा में लिखा है इसको। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, मेरे पड़ोस में है भाई, ये 8 किलोमीटर दूर। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। इसका रिकॉर्ड टूटा भाई अब तक। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होना था? मतलब कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था दोस्तों। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है दोस्तों। लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो रेट बढ़ती जा रही है, वो बड़ी भयंकर है। हमारे यहाँ पे 1 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है। और जब हम ये वीडियो देखेंगे लगभग 40 मिनट, लगभग 240 सेकेंड हो जाएंगी, आई थिंक नहीं 2400 समथिंग सेकेंड हो जाएंगी। और उनके अंदर आपका 2400 बच्चे जन्म ले चुके होंगे जब तक आप इस वीडियो को पूरा करोगे। कमाल है ना। तो जो आपकी 2031 में पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, वी आर ऑन द टॉप, क्योंकि हमारे देश को एक ही काम करना आता है, वो है बच्चे पैदा करना। भाई एक्सपर्ट है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। राज्यसभा में 12। सर्वाग्रही रक्त समूह कौन सा है? AB। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, किसी को भी आने देता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पेनल्टी स्ट्रोक फुटबॉल में होता है, तो फ्री किक होती है। ये पेनल्टी स्ट्रोक दोस्तों आपका हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष बाद 2011 में हुई थी, अब चल रही है 21 में होगी, और उसके 10 साल बाद 31 में होगी। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों एक्जिमा स्किन डिजीज है। स्काउट एंड गाइड की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। 500 ही करेंगे, ना एक भी ज़्यादा ना एक भी कम। संसार का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों आपका प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक आ गया ना फुटबॉल में। पेनल्टी स्ट्रोक आपका हॉकी में था, पेनल्टी किक आपका फुटबॉल में था। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्षेत्र किसका क्षेत्र है? साहित्य का। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। दोस्तों स्पोर्ट्स से बात आई, क्रिकेट से बात याद आई। महेंद्र सिंह धोनी ने सुरेश रैना के साथ 15 अगस्त को क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अब वो सिर्फ IPL ही खेलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप शेयर कर भी दोगे तो शायद आपको पसंद ना आई हो, लेकिन किसी ना किसी को तो आ जाएगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।